अगर इंसान के अंदर औरतों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में अक्ल होगी तो उसे कभी वोट नहीं देंगे। डेट्स ऑल। यहाँ तो साला बिहार और बंगाल से भी ज्यादा बदतर स्थिति है, गांव से भी ज्यादा। जिसको दिल्ली कहते हो। जय माखन जी ने जो कहा ना, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता हूँ। नक्सलियों में और केजरीवाल जी में क्या अंतर है? और सरकारी स्कूल का ये हाल है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी छोटी लड़की पढ़ती है, कुछ नहीं आता उसको। पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है, दिल्ली का पानी, हरियाणा का पानी, राजस्थान का पानी, किसने रोका है वो? केजरीवाल जी कहते हैं मंदिर के पुजारियों को मैं 18,000 दूंगा, दिल्ली की बहनों को 2100 दूंगा। अरे भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के पुरुषों से क्या गलती हो गई? इनको क्या दोगे? अपना शीश महल दोगे क्या? जो तुमने शीश महल बनाया, ना झुग्गियों में तुमने कोई क्वार्टर बनाए, ना फ्लैट झुग्गियों के लिए बनाए, ना अनथराज में कोई काम किया। और जो कॉलोनियां हैं वहाँ के सब सीवर सड़कों पे चलते हैं और सड़कें गायब हैं। ना सड़क है, ना नाली है, पानी ही पानी है। जैसे केजरीवाल जी के वादे हैं वही हाल दिल्ली के इन कॉलोनियों का है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह चमका दिया है। जो वो कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह चमका दिया है। आप यहाँ उत्तम नगर विधानसभा द्वारका मोड़ पे खड़े हैं, अपने कैमरे को मेन रोड की तरफ करो और आप देखो किधर लंदन है, किधर पेरिस है। एक बार कैमरा घुमा के देखो, यहाँ कहीं लंदन और पेरिस दिखाई दे रहा है? यहाँ तो साला बिहार और बंगाल से भी ज्यादा बदतर स्थिति है, गांव से भी ज्यादा। जिसको दिल्ली कहते हो। आप मेरे गाँव में चलो या इनके गांव में चलो, किसी के भी गांव जाओ, वहां आपको सोलर लाइट लगी हुई है, प्रॉपर नाली है, ब्लॉकिंग टाइल लगी हुई है, एक बूंद पानी कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ तो नरक है, नरक। लेकिन कहते हैं झीलों का शहर बना दिया है दिल्ली को। सर झीलों का शहर उन्होंने अपने उसमें बनाया होगा, जो महल बनाया, शीश महल। यहाँ ना कोई महल, उन्होंने शहर नहीं बनाया। खड्डे, टूटी सड़कें, जल भराव। हाँ, जो उन्होंने झीलों का शहर बनाया है, सीवर सारे सड़कों पे वही शहर है उसको अगर वो कहते हैं। तो वो केजरीवाल जी वहाँ बैठे क्यों हैं? यहाँ कॉलोनियों में आए। अबे पिछले 1 महीने पहले जेल से निकलने के बाद विकासपुरी इधर आए थे, लोगों ने दौड़ा दिया, भाग गए। उनकी मुख्यमंत्री हिलती हुई आई, भरे पानी में उतार दिया। जब कॉलोनी वाले पीछे दौड़े तो वो भी भाग गई। अरे भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पब्लिक के बीच में आओ ना। प्रेस में बैठ के, प्रेस क्लब में बैठ के आप अपने बयानबाजी करते हो, उससे चुनाव तुम हार रहे हो। लेकिन भाई वो झुग्गियों में गए थे, कल कह रहे थे कि जो भाजपा वाले हैं झुग्गियों को तोड़ना चाह रहे हैं, चुनाव जीतते ही झुग्गियां तोड़ देंगे। हम भाजपा की बात नहीं कर रहे, जो सत्ता में बैठा है। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 11 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हो। आपने क्या किया? भाजपा तो सत्ता में है नहीं, भाजपा केंद्र में है। तो केंद्र की योजना को देख लो। शीला जी जब गई, 7,600 बसें छोड़ गई, इसने सारी खंडर कर दी। अब जितनी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं ये भारत सरकार ने दी, ठीक है, उनको भी चला नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया है? भारत सरकार ने अभी आप देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया है, 24 एक्सप्रेस वे जो मेरठ को है उसको आप देखिए, ठीक है। अभी ये बॉम्बे एक्सप्रेस बनाया है, वो भी दिल्ली से है, ठीक है। जीटी कंडाल रोड है, वो भी दिल्ली से है। आप उनको देखिए। लेकिन केजरीवाल जी लगातार आरोप लगाते कि एलजी काम नहीं करने देता, तो कहां से काम करेंगे केजरीवाल? देखो, एक कांग्रेस के नेता ने, अजय माखन जी ने जो कहा ना, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता हूँ। नक्सलियों में और केजरीवाल जी में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? आप बताइए क्या अंतर है? मुझे तो कोई अंतर नहीं लगता। कोई अंतर नहीं। नक्सली भी कहते हैं हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भी यही कहते हैं कि हम दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तुमने दिल्ली के लिए किया क्या केजरीवाल जी? फ्री बिजली, फ्री पानी दिया है। आपके घर में क्या, आपके घर में जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं पत्रकार साहब, क्या उनका बिल नहीं आ रहा है? तो आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो कि भाई मेरा तो बिल आ रहा है, किसको फ्री दे रहे हैं? केजरीवाल जी फ्री किसको दे रहे हैं? ना मेरे आ रहा है, ना ये जनता खड़ी है उसको आ रहा है, तो किसको फ्री आ रहा है? अब आता पानी पे। पानी तो ऐसा आता है, पीना तो बहुत बड़ी चीज है। सीवर का पानी है, वो सारा सीवर है, सीवर ही है। मेरा सवाल है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारकेश्वर है।
और मेरी लड़कियां पढ़ती हैं EWS में, है ना। तो अब बच्चे अगर 8वीं पास कर लेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे वो, हम इतनी क्षमता नहीं, मैं एक पेंटर हूँ, वो बच्चा प्राइवेट में पढ़ नहीं सकते क्योंकि जो शिक्षा दे रहे हैं 8वीं क्लास तक दे रहे हैं। और सरकारी स्कूल का ये हाल है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी छोटी लड़की पढ़ती है, कुछ नहीं आता उसको, कुछ नहीं आता, 3rd क्लास में। कहते हैं शिक्षा की क्रांति कर दी है केजरीवाल जी। कोई क्रांति नहीं है, क्या करिए खुद आप देख लीजिए। डिचाऊ गांव ये सरौदा स्कूल है, मेरी लड़की वहाँ खुद पढ़ती है। अब मेरी लड़की अब 8वीं पास कर चुकी है, अब वो भी सरकारी में जाएगी, मैं उतना फीस नहीं भर पाऊंगा। अभी तक सरकार ने क्या किया, 8वीं के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, मेरा एक केजरीवाल से सवाल है। 10 साल उनकी सरकार को हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है आपके सरकारी स्कूल में? कुछ नहीं होती, बता रहा हूँ। मेरी लड़की 3री क्लास में, उसको अभी 2 शब्द के 3 अक्षर के उनको पता ही नहीं कुछ। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास के हमने स्कूल बना दिए। बस उनके ये मतलब मुंह से निकल रहा है, बाकी आप जमीनी स्तर पर निकल देखें कुछ भी नहीं है। अच्छा, बस स्कूल अच्छे हैं, बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ माता जी? मेरा नाम शोभा सहगल है। क्या कहिएगा, केजरीवाल 10 साल फिर से आएंगे कि नहीं है? आना ही नहीं चाहिए। अगर इंसान के अंदर औरतों में, बच्चों में, बड़ों में, बुढ़ों में अक्ल होगी तो उसे कभी वोट नहीं देंगे। डेट्स ऑल। अच्छा, लेकिन महिलाओं को वो 2100 रुपए देने का कह रहे हैं। अगर वो 2100 रुपए देगा तो बाकी पूर्ति कहाँ से होएगी, ये हर औरत को सोचना चाहिए। अरे आप लोगों के लिए इतना केजरीवाल जी ने कर रखा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों में राइड फ्री कर रखा है। लोगों को उसने अपंग बना दिया है। अच्छा, नहीं चाहिए। जब आप फ्री का खाएंगे तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप में कुछ, आप कुछ नहीं कमाएंगे, आप कहेंगे हमें फ्री का ही मिल जाए। केजरीवाल जी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया आपके हिसाब से? ये आप खुद देख सकते हो बेटा। अपने घर का बाथरूम बनवाया है, अपना बहुत कुछ किया है। देश के लिए क्या किया है? दिल्ली की आम जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आम जनता की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं इस देश में। कौन कह रहा है? मोदी जी तानाशाही। कोई वो उनके कहने से क्या होता है? वो तानाशाही तो वो कर रहे हैं, वो थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो जनता भी देख रही है ना कौन तानाशाह बना हुआ है। जनता के लिए जो अच्छा किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया है, तो हम सब मोदी जी के साथ है। ऐसा क्या कुछ ही किया है, आप बताइए ऐसा क्या नहीं किया? सड़कें नहीं बनी, टनल्स नहीं बने, या आज देख लो प्रयागराज में कितना कुछ हो रहा है। ये है यहाँ चाहिए, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल को जागना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने मर चुके हैं, इतने मर चुके हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। आज हर इंसान सोचता है अल्लाहू अकबर, क्यों? ये हमारा मुल्क है, हमारा भारत है। वो लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पर कुछ भी करें, यहाँ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लिए तो केजरीवाल जी भी काम कर रहे हैं, पंडितों को 18-18 हजार रुपए सैलरी देने की बात कर रहे हैं। वो तो अब वो तो डर के मारे दिए ना बेटा। आपको पता है कि हमें वोट अगर वो देंगे मुल्ला मुलवई तो हम यहाँ नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। तो ये हम अंधी जनता तो नहीं है, जनता आंखें खोले। क्या कह रही हैं? बात तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कह सकती हूँ भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, तुम्हें भी दूंगी, दे दिए। पंजाब में 5 कितना साल हमको दिया? और दीजिए, जो काम अटके वो सारे पूरे होंगे। सुनिए, पंजाब में कितना इन्होंने पैसा दिया है। आज भगवंत मान बोलते हैं इधर से उधर, क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया, जीरो। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली से। एक दफा इसकी बेटी या कोई बाहर निकल के देखे कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। डेट्स ऑल। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वो तो खुद महिलाओं को लालच दे रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मुझे वोट दो, मुझे मैं तुम्हें कैसे दूंगा। वो तो खुद भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहिएगा नयन भाई, ये जो दिल्ली चुनाव हो रहा है इस बार, इसकी जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के आरोप लगा रहे भाजपा वाले कि कुछ काम नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने इतना डेवलपमेंट किया कि हम घंटों लग जाएंगे अगर काम गिनाने पे आएंगे तो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न ये होता है कि जब हम मीडिया में इंटरव्यू देते हैं और जब हम प्रवक्ता साथी मीडिया में केजरीवाल जी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके प्रवक्ता धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन ना अरविंद केजरीवाल, ना मनीष सिसोदिया, ना सत्येंद्र जैन और ना अब इस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी के मुंह से कुछ चीजें निकलती हैं, क्योंकि जब किया ही कुछ नहीं है तो बोलेंगे क्या। यमुना चिल्ला चिल्ला कर ये बात बता रही हैं, यमुना माता चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि आपने किया तो किया क्या, आपने सिर्फ मुझे जहर बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ ये उत्तम नगर विधानसभा से हैं। इन्होंने बहुत स्पष्ट बताया कि उत्तम नगर में सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि उत्तम नगर विधानसभा जहन्नुम बन चुकी है और दिल्ली का हर कोना जहां आम आदमी पार्टी का विधायक है और जहां चाहे देखिए
गलत होगा तो गलत बोलूंगा, क्योंकि इन्हीं देखिए अगर बीजेपी का विधायक हो सकता है इस क्षेत्र में, लेकिन टेंडर पास करना तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में ही होता है। हर जगह का क्षेत्र का हाल बेहाल हो चुका है और लिख के ले लीजिए, इस बार उत्तम नगर में पवन शर्मा जी की आंधी चलेगी। एक चीज बताइए, जब एलजी काम नहीं करने देते केजरीवाल जी को तो काम कहां से करवाएंगे? उसके बाद बीजेपी वालों ने बता रहे कि 1.5 साल हमको जेल के अंदर रख दिया, तो कहां से काम करवाएंगे केजरीवाल जी? नहीं, एलजी जी ने अभी OD1 के लिए नहीं रोका इन्हें, एलजी जी ने अभी इन्हें क्या कहते हैं उसके लिए नहीं रोका, शराब नीति के लिए जब इन्होंने पहले पारित करी थी। शीश महल के लिए कैसे रोक दिया था? कहते हैं केजरीवाल तब कैसे कहते हैं कि अच्छे बीते 5 साल, जब एलजी काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो उनका अच्छे 5 साल कैसे बीत गए? पहली बात वो ये कहते हैं कि कोई घूस मत लो, हैं वीडियो बनाओ मुझे दिखाओ, और 2100 का सबको लालच दे रहे हैं कि 2100 मैं तुम्हें दूंगा और तुम मुझे वोट दो, ये भी तो घूस हुआ ना। अच्छा, वो भी तो खरीद रहे हैं लोग। महिलाओं को जो 2100 रुपए दे रहे हैं, घूस लेके वोट ले रहे हैं। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? 2100 और हर महिला को देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर बाद में कहेंगे केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही है। पैसा क्या, जो टैक्स का पैसा है वो लोगों को बांटने के लिए है। 1 करोड़ रुपए का बोर्ड लगाया था, ये क्या एलजी से पूछ के लगाया था या विनय कुमार सक्सेना जी ने लिखित में कुछ दिया था कि 1 करोड़ के पर्दे लगाओ, 2 करोड़ की लाइटिंग लगाओ और 4 करोड़ का अपना शीश महल बनाओ और टोटल 45 करोड़ रुपए शीश महल में खर्च कर दो? क्या विनय कुमार सक्सेना जी ने इसका आवंटन दिया था? मतलब हर चीज में एलजी रोकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ रुपए घर पे लगे, उस पे एलजी और मोदी जी ने नहीं रोका। कमाल का विषय है और कमाल की बातें हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ टीन वाला स्कूल है उत्तम नगर विधानसभा में, टीन वाले स्कूल की हालत क्या है पूरी दिल्ली जानती है। शिक्षा के नाम पे सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ध्वस्त करने का काम किया है, इससे अच्छा तो शीला दीक्षित की सरकार थी। लेकिन केजरीवाल जी जो कहते हैं कि हमने शिक्षा में क्रांति की, अस्पताल में हमने एकदम बढ़िया क्रांति कर दी है, कह रहे हैं कि शिक्षा में हमने क्रांति ला दी है। जब तक मैं तो क्रांति मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्रांति जब आएगी जब एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा और एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा उसी स्कूल में पढ़े। अभी 10% जो है अमीर लोग वो अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाते हैं। दूसरा नंबर कि जब हमारी बच्ची जाती है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो पहले क्या था कि किताब कॉपी ड्रेस के लिए पैसे मिलते थे, उन्होंने ये भी रोक दिया। अभी तक 7 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है कि बेटी के मेरी सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है, क्योंकि हम इतना बाहर से आके अपना किराया भरेंगे या पेट पालेंगे या बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे, तो हम तो सरकारी स्कूल में ही जाएंगे। उनके किताब तक के पैसे रोक लिए। पढ़ाई कैसी होती है? आपकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती, पढ़ाई कैसी होती? पढ़ाई के नाम पे समझिए कि अगर उसको होम ट्यूशन या ट्यूशन नहीं दिया जाए तो स्कूल के लिए निर्भर रहने से कोई क्रांति नहीं हो सकती है। कह रहे हैं कि शिक्षा में क्रांति कर दी हमने, जो स्कूल हैं दिल्ली के वर्ल्ड क्लास के बना दिए हैं। आप कहीं भी जाइएगा, आप देख लीजिएगा, सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी कर देने से पढ़ाई अच्छी नहीं हो जाती है। वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि टीचर टाइम से आ रहा है कि नहीं, टाइम से पढ़ा रहा है कि नहीं। मैं मानता हूँ जब तक ये सब चीज़ें शिक्षा के ऊपर नहीं होगी, आप कितने स्कॉलरशिप निकाल रहे हो शिक्षा में से, सरकारी स्कूल के बच्चे कितने स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि किसी स्कूल में कोई बच्चा स्कॉलरशिप में ले रहा हो। और जो इनके किताब कापी ड्रेस के पैसे थे वो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बताइए कि सरकारी, हम तो क्रांति जब मानेंगे जब कम से कम 90% लोग अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना चालू करें। सरकारी स्कूल में भेजना चालू। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम बलबीर है भाई। दिलवीर जी, हाँ, जाट हैं आप? बिल्कुल जाट है, प्योर। ओबीसी केजरीवाल आपो की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जाट ओबीसी को जोड़ना चाहिए। ओबीसी फद्दू बना रहा है, फद्दू। अच्छा, फद्दू बना रहा है यू। क्यों? न्यूज आ रहा है पंजाब में ऐसे गवर्नमेंट होगी, हाँ, पानी की उठ नहीं आने देना हमारे, कुछ नहीं मिला। कमाल लग रहा है। छोड़ हरियाणा ने, छोड़ 3 राज्य ने, या तेरा जड़ मारी 4 फुट का चाल तो मेरा कर ला 55 फुट की गाड़ 10 साल हो गई थी, टोल डाल लाया और कल का काम लग रहा चल मेरा देखती बात ना तो कहते तो मैं। अरे वो तो कह रहे बहुत काम कर दिया। आड़ा कहते देखते आप 4 फुट पे 55 फुट की गाड़ है वहाँ। पहले तो निकल के देखो, आप लोग निकल के देखो वहाँ, आप लोग निकल के देखो वहाँ क्या हालात है। गली गली गए हैं हम, सारा देखे हैं, सब टूटी पड़ी है सड़कें। वहाँ को हम 55 फुटा पे को गए तो वहाँ को इतना इतना गोटे गोटे पानी है। अच्छा, चिक्कड़ है बहुत बुरा, और गाड़ी भी नहीं निकलती वहाँ। मनुष्य तो कैसा निकलेगा? केजरीवाल जी कूड़े के ढेर लगे हुए पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए पड़े हैं। वो कहता है कि बोले हमने पारिश बना दिया है। सिर्फ एक तुम्हारा आड़ा जुमला तुम दिखाते हो, वो तुम दिखाते हो पत्रकार। दरअसल की चीजें क्यों नहीं दिखाते आप लोग?
जो दरअसल पे आज दिल्ली में बढ़ के देखो, इतने बुरे हालात हैं दिल्ली के, अब भाई कोई भी वो नहीं कर सकता। और दूसरी बात, वो कहता है पानी पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है, दिल्ली का पानी, हरियाणा का पानी, राजस्थान का पानी, किसने रोका है वो? किसने रोका है वो? पंजाब से। पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। क्यों नहीं उसको आप उसको पूछिए उसको, आप पत्रकार हो, आप पूछिए उसको। अच्छा, अब भाई पानी क्यों? ये जो दिल्ली का चुनाव इस बार जो हो रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? इस बार क्या रहने वाला मुद्दा विकास विकास नहीं हुआ है। कहाँ है विकास? आप देख रहे हो, है कहीं विकास? लेकिन केजरीवाल जी की कोई चीज नहीं। केजरीवाल जी लगातार टोक रहे हैं मीडिया के तहत बस। भले हमने ये चीज बना दी, हमने ये चीज बना दी, कोई चीज दरअसल पे जाके देखो कोई भी चीज बन रही हो से, कोई भी चीज नहीं बन रही। लेकिन